टॉपिक जो हम कल पढ़ रहे थे लीनियर, कल क्या पढ़ रहे थे हम बताइए पहले, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आज हम जो कल क्वेश्चन हमने करे थे उसके आगे के क्वेश्चन कुछ करेंगे जो हमारे प्री बोर्ड से रिलेटेड है या हमारे बोर्ड के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला टॉपिक जो हमारा था वो है आज का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कल हमने कहां तक करा था? कल हमने पढ़ा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह पढ़ा था, तो कल की वीडियो एक बार देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी, तो फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखिए जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ोगे तो इसमें आपके सामने दो चीजें आएंगी, एक आएगी स्क्यू लाइन और दूसरा आएगी पैरेलल लाइन। तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, मतलब पैरेलल लाइंस का अलग, इन दोनों के बीच में पैरेलल लाइंस अलग टॉपिक है और स्क्यू लाइंस अलग टॉपिक है। तो स्क्यू लाइंस को मैं एक लाइन में डिफाइन कर सकता हूं, तो लाइन विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, जो लाइन ना तो इंटरसेक्ट हो और ना ही वो लाइन पैरेलल हो, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब उन्हीं लाइंस का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला, दो लाइंस हमने ली, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। ठीक है, पेपर में हमसे वो नहीं पूछेगा भैया स्क्यू लाइंस का बता दो, ये बता दो, उसकी पहचान कैसे होगी? देखिए अगर आपकी स्क्यू लाइन है तो उसकी पहचान कैसे होगी कि जो भी आपका b1 और b2 वेक्टर है इसे आप चेंज कर लीजिए, लैम्डा बेटा म्यू कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे चेंज किया, लैम्डा b1 के साथ म्यू b2 डाला यहाँ पे, क्यों? लैम्डा b1 इज पैरेलल, यहाँ पे जो लैम्डा b1 है तो मतलब ये कोई वेक्टर है जो b1 के पैरेलल है और ये कोई वेक्टर है जो b2 के पैरेलल है। ठीक है, अलग अलग है, तो ऐसे चेंज कर लीजिए, म्यू b2 कर लीजिए, ताकि हमें ये भी दिखे कि दोनों लाइन डिफरेंट है। इसके लिए ये लाइन क्या होगी हमारी L1, ये लाइन क्या होगी हमारी L2। ठीक है, आपको एक चीज चेक करनी है कि अगर आपका B1 और B2 डिफरेंट है, अगर आपका B1 और B2 डिफरेंट है, या आप चेक कैसे करोगे कि डिफरेंट है? मान लीजिए कि आपका B1 वेक्टर यहां पे हमें गिवन है I प्लस J प्लस K और B2 वेक्टर गिवन है तो 2I 2J 2K। तो दिमाग में क्या बात आई पहले? ये अलग हो गए। क्या हो गए? ये अलग हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अलग का मतलब यहां पे ये है कि जब आप उसका रेशियो निकाले B1 और B2 का, तो जो उसके DRS है उनका रेशियो कभी भी प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, उनका रेशियो कभी भी प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए। जहां पर भी रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया DRS का, वो क्या होती है? हमारी पैरेलल लाइंस। तो वो पहचान किसकी है? वो पहचान है हमारी पैरेलल लाइंस की। और जहां पर भी उनके DRS का रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, वो पहचान किसकी हो जाएगी? स्क्यू लाइंस की। तो पहचान करनी है स्क्यू लाइंस की, तो B1 और B2 वेक्टर के DRS प्रोपोर्शनल नहीं होंगे और इसमें B1 और B2 के DRS प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है जी, इसमें DRS प्रोपोर्शनल होंगे, उसमें नहीं होंगे। तो ये पहचान होती है कि हम स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पैरेलल लाइंस का निकाल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा गलती हो जाती है कि पैरेलल लाइंस हमें दे देता है तो हमें अंतर पता नहीं होता, हम डायरेक्ट उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं इस तरीके से और हमारा आंसर आता नहीं है, तो वही हम गलती कर देते हैं। डिस्टेंस का एक फॉर्मूला क्वेश्चन लिखा है जहां पे हमें दो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। अब इससे हमें क्या निकालना है? इससे हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा ऊपर लिखा है। बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला और भी होता है जिसमें हमारा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन जो आपका फिर मल्टीप्लिकेटिव मेथड से जो निकलता है, वो एक बहुत लंबा वाला फॉर्मूला है। अगर आपको उससे करना है उससे कर लीजिए। बेसिकली अगर आप पेपर में इस मेथड से करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर आप यही वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लर्न कम करना पड़ेगा। देखिए पहली स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको A1 वेक्टर निकालना है। A1 वेक्टर आपको कल बताया था कि जो ऊपर x के साथ जुड़ा होता है, x माइनस x1। जनरल फॉर्म क्या होती है लाइन की? कार्टेशियन फॉर्म वाली, x माइनस x1 अपॉन a, x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो मतलब ये हो गया x1, ये हो गया y1
और ये हो गया यहाँ पे Z1। अब ये Z+4 लिखा है, तो Z+4 कैसा आया होगा? Z -4। कैसा है ये? Z -4। A1 वेक्टर क्या है आपका? I + 2j -4k, ये आ गया A1 वेक्टर। अब आप निकालिए A2 वेक्टर। A2 वेक्टर कैसा आएगा? 3i 3j -5k, 3i 3j -5k। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि B1 वेक्टर कैसे निकालते हैं? जो पहली लाइन के DRS होंगे वो B1 वेक्टर होंगे। पहली लाइन के DRS क्या क्या है? 2 3 6, 2i 3j + 6k। और दूसरी लाइन के DRS क्या है? तो दूसरी लाइन के DRS से आपका B2 वेक्टर बनेगा 4i 6j 12k, 4i 6j 12k। ठीक है, अब आप देख के बताइए कि लाइन जो है स्क्यू लाइन है, पैरेलल लाइन है। 1 मिनट का टाइम लीजिए या 30 सेकंड का, जितनी जल्दी आप देख के बता सके। मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आपको B1 और B2 जो दो वेक्टर दे रखे हैं इनके DRS का रेशियो चेक करना है। क्या चेक करना है? इनके DRS का रेशियो। तो B1 और B2 वेक्टर के DRS का रेशियो चेक करना है। पेपर में मत लिखना है कि DRS का रेशियो, बट DRS रेशियो डाल देना। क्या होगा देखिए, पहला 2/4, अगला 3/6 और ये 6/12। आ रहे प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे? ये 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया पैरेलल लाइन। ये क्वेश्चन किसका हो गया? पैरेलल लाइन। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अब बात आ गई, B वेक्टर हमारा आ गया, तो B वेक्टर में हम लेंगे कौन सा? कि हमें ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है? कि B1 लेना है या B2 लेना है? तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर आपको कभी भी ऐसा आता है कि B1 और B2, ठीक है, ये दोनों क्या है? ये प्रोपोर्शनल है, ये दोनों बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स है। तो पैरेलल वेक्टर में DRS को हम सबसे मिनिमम वैल्यू पे लेते हैं, जैसे 2 3 और 6, और यहाँ पे लिखा है 4 6 और 12। ये वैल्यू जब आ रही है जब आप B1 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप B1 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर कभी भी आपको B1 और B2 ऐसे आपको दो वेक्टर दे रखे हैं जो कि पैरेलल है, जो कि क्या है? लाइन पैरेलल। और इसमें से अगर आपको B वेक्टर चूज करना है तो आप B वेक्टर उसे चूज करोगे जिसमें से कुछ कॉमन ना आ सके, जिसमें से कुछ कॉमन ना आ सके। जैसे यहां से तो आप 2 कॉमन ले लोगे, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? तो सिंपल हो गया आपका। जैसे कि अगर मैं B2 में से 2 कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा? 2i 3j 6k। तो इसकी बेसिक फॉर्म क्या है? इसकी बेसिक फॉर्म ये है। तो आप सेकंड वेक्टर B2 को ट्वाइस ऑफ B1 दिखा सकते हो, ट्वाइस ऑफ B1, क्योंकि B1 ओरिजिनल वेक्टर है और B2 क्रिएट किया गया है, B2 क्रिएट किया गया है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जो ओरिजिनल वेक्टर है उसी को हम B वेक्टर मानते हैं, जो कि हमारा B1। ठीक है, A2 - A1 सेकंड माइनस फर्स्ट, ये करना आता होगा, जैसे आप पोस्ट करके कर सकते हैं, बाद में आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। A2 - A1 2i + j -5 + 4 -k क्रॉस B कितना है बताया था? B की पूरी एक्सप्लेनेशन 2i 3j + 6k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर। यहां पे देखिए हमें क्या निकालना है? B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं? I J K। तो B1 के DRS क्या क्या है? तो कंपोनेंट्स है 2 3 6। नहीं, B1 क्रॉस B2 की जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट B वेक्टर यूज करना है। ठीक है, यहां पे हमें B1 क्रॉस B2 नहीं निकालना, ये तो SD में यूज होगा। यहां पे हमें डायरेक्ट ये चीज निकालनी है, A2 - A1
A2 माइनस A1 क्रॉस B, ये निकालना। तो A2 माइनस A1 के DRS क्या क्या है? 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, और B के क्या है? 2 3 6, 2 3 6 आई लिया। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लीकेशन सभी को आती होगी, आई थिंक सो, नहीं आए तो देख लीजिए। दैट मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई। तो एक बार बता देता हूं, जब आई को लोगे तो आई को लेके बाकी दो उसी रो और उसी कॉलम को छुपा दीजिए। तो जो भी चार एलिमेंट आपके सामने बचे, जैसे आपने फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छिपा दिया, तो जो चार एलिमेंट बचेंगे इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये भी क्या आएगा? -3। पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस जे, और जे को माइनस करोगे तो ये जे कौन से नंबर पे आ रहा है? ये आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दीजिए। उसके बाद आपको बचेगा 2 2 -1 और 6। तो डिटर्मिनेंट 2 6 12 -2, यहां पे भी आएगा प्लस के को सॉल्व करोगे तो इससे और इसे ढक लीजिए। 2 1 2 3, 2 3 6, 6 -2 4। तो ये क्या बन गया आपका? A2 माइनस A1 क्रॉस B। यहां पे वैल्यू देखिए क्या आएगी? A2 माइनस A1 क्रॉस B की। A2 माइनस A1 क्रॉस B को सॉल्व करिए जल्दी से। 9i माइनस 14j प्लस 4k, ये आ गया। ठीक है, यहां पे एक बात और याद रखिए, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे पूरे क्रॉस को, ठीक है, क्रॉस को सॉल्व करने के बाद यहां पे अंदर आपको एक लगा देना है कि इसका आपको क्या निकालना है? वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपकी वेक्टर फॉर्म आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगी? आपकी वेक्टर फॉर्म। ये मोड लगाया है किस लिए? ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए। उसके बाद हम एक मैग्नीट्यूड और डाल देते हैं, ठीक है। यहां पे आए 9i माइनस 14j प्लस 4k, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड 81 प्लस 14 का कितना होगा? 196 प्लस 16। करिए बेटा इसे ऐड जरा। 81 196 प्लस 16 212 213 293, कितना है ये? अंडर रूट 293, और ऊपर वैल्यू कितनी? 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49। तो वैल्यू आई अंडर रूट 293 अपॉन 7, अंडर रूट 293 अपॉन 7। ठीक है, उसका आंसर क्या है? रूट 293 अपॉन 7 यूनिट्स। एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे पता करा। हमें दो इक्वेशन गिवन थी लाइन L1 और L2 की। उसके बाद हमने क्या किया? A1 A2 B1 B2 को अलग करा। पहले हम B1 और B2 को के रेशियो से चेक करेंगे, DRS के रेशियो से, कि ये पैरेलल है या नहीं। पैरेलल के बाद दिक्कत आती है कि हमें B वेक्टर कौन सा लेना है, हमें B वेक्टर कौन सा लेना। तो मैंने ये बताया कि जो इसमें ओरिजिनल वेक्टर है, मतलब देखिए B2 में से अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो B1 बन जाएगा। तो मतलब B2 को क्रिएट किया गया, या मैं सिंपल कहूं कि ऐसा भी हो सकता है कि B1 को क्रिएट किया हो हाफ से डिवाइड करके। ठीक है, अगर मैं कहूं कि B1 को क्रिएट किया, B2 ओरिजिनल है, लेकिन इसमें जो है हम लीस्ट वाला लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कि मतलब अगर 2 की जगह 4 लोगे, मान लो मैं कह रहा हूं नहीं मैं 4 लेना चाह रहा हूं, तो ले लो 4, क्योंकि उतना ही टाइम नीचे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई कह रहा नहीं मैं तो B की जगह मैं 2 नहीं लेना चाहता, 2i 3j 6k, मैं तो B2 को लेना चाहता हूं, तो ले लो। आपका अगर आप B2 यहाँ पे 4i 6j और 12k करोगे तो नीचे तो आपका इंक्रीज कर जाएगा। ये 2 का स्क्वायर थोड़ी आएगा, फिर किसका स्क्वायर आएगा? ये 4 का स्क्वायर। यहाँ किसका स्क्वायर आएगा? 6 का स्क्वायर। और यहाँ किसका स्क्वायर आएगा? जितना आप ऊपर, जितना टाइम आप ऊपर करोगे उतना टाइम आपका नीचे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप B1 और B2 कैसे लेना चाहते हो। पर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो मैं इसमें सबसे लीस्ट वाले को लेता हूँ, कि जिसको बढ़ाया गया है, तो उसे ही आप B1 वेक्टर, अपने B1 को ही B ले लीजिए। ठीक है, B2 को भी लोगे तो भी गलत नहीं होगा, आप किसी को भी ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपने एक क्वेश्चन किया था पिछला शॉर्ट डिस्टेंस का, लेकिन अगर कोई वहां पे गलत कर गया तो मतलब भैया उसने B1 और B2 अलग अलग ले लिए तो गलती हो सकती है।
B1 और B2 को पैरेलल ना समझ के अलग समझे तो गलती हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन दिया जिसमें थोड़ा मिक्स करके दे रखा है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो ये वहीं से एक क्वेश्चन है, देखिए कैसे सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसे करने लायक बनाएंगे। R वेक्टर इज इक्वल टू, तो देखिए 1 और t, यहाँ 1 है ये t है, ये t है ये 2 है, ये 3 है ये 2t है। तो जो t वाला कंपोनेंट है बेसिकली लाइन की इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू a प्लस कॉन्स्टेंट b। लैम्डा b को मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंट b, लैम्डा की जगह मैंने म्यू भी लिख लिया, तो ऐसे ही मैं लैम्डा की जगह t भी लिख लूंगा। ठीक है, सबसे पहले a फिक्स्ड वेक्टर क्या है? फिक्स्ड वेक्टर है जिसके साथ t नहीं है, जिसके साथ t नहीं है वो है फिक्स्ड वेक्टर। तो पहला आ गया क्या? I माइनस 2j प्लस 3k, ये आ गया आपका फिक्स्ड वेक्टर। देन टेकिंग t आउटसाइड, अब t के साथ यहां क्या है? माइनस, तो ये आएगा माइनस i। यहां क्या t के साथ? प्लस, तो ये आएगा प्लस j। यहां क्या t के साथ? माइनस 2, तो ये आएगा माइनस 2k। ये बन गया पहला वेक्टर आपका। ये आ गया आपका a1 वेक्टर। अब मैं थोड़ा जल्दी करूं इसे, ये आ गया आपका b1 वेक्टर। अब आप देखो दूसरी लाइन को, यहां पे i, ये क्या है? माइनस j, और ये क्या है? k, माइनस k, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। देखिए अभी तक मैंने केवल वो बोले हैं जिनके साथ s चिपका हुआ नहीं है, जिनके साथ s चिपका हुआ नहीं है। i माइनस j माइनस k, i यहां से आया, माइनस j यहां से आया, माइनस k यहां से आया, बाहर लिख लीजिए प्लस s। ठीक है, s के साथ क्या आएगा? यहां पे i, और यहां क्या है? j के साथ 2j, और यहां क्या है? s के साथ माइनस 2k। अब यहां पे क्या है? a2 वेक्टर, और ये क्या है? b2 वेक्टर। a1 b1 a2 b2 मिल गए, फॉर्मूला ये लिखा। सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले a2 माइनस a1, तो a2 में से a1 निकालो। तो देखिए यहां पे हमारे सामने a2 है क्या? i माइनस j माइनस k। सर हमें बिल्कुल बेसिक पढ़ा दो, हमें नहीं आता माइनस करना भी है। ये वाला सीन हो गया यहाँ तो। देखो जरा, बैठे 2-3 नमूने मेरे सामने भी ऐसे। i माइनस 2j प्लस 3k। अभी जब माइनस करो i, जब ये माइनस होगा तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो i में से i गए तो खत्म हो गया i। तो यहाँ माइनस j, ये माइनस माइनस को कर देगा प्लस, तो माइनस j प्लस 2j, कितने बचे? सिंगल j। अब अगला क्या है? माइनस k, ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, तो माइनस k माइनस 3k, क्या बचा? ये माइनस 4k। ये वैल्यू आ गई a2 माइनस a1 की। अब आप निकालोगे क्या? b1 क्रॉस b2। अगली चीज, ये सारा वेक्टर में पढ़ा हुआ होना चाहिए। कैसे निकालते हैं b1 क्रॉस b2? पहले तो जी i के लिख दो, ये आसान सा काम कर दो, और फिर b1 के drs निकाल लो। तो ये b1 वेक्टर है, i के साथ क्या है? यहाँ पे माइनस, तो इस माइनस को माइनस ही मत लिख देना, माइनस को क्या लिखेंगे? -1। j के साथ है प्लस, तो जी प्लस को वहां मिल ही नहीं रहा। जब हम बहुत से बच्चे, देखो 12th में बेसिक मिस्टेक है तो बहुत से बच्चे कर देते हैं, टॉपर की बात नहीं कर रहे, हमारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बेचारे बहुत कमजोर से हैं, तो उन्हें सीखना है। तो j के साथ यार कुछ नहीं दिख रहा, तो आप बच्चा क्या करता है? 0 लगा दिया। नहीं, 0 नहीं लगाना, अगर कुछ नहीं है तो 1 है वहां पे, तो 1, और k के साथ क्या है? यहाँ पे -2, और नीचे वाले के साथ ऐसे b2 के साथ 1 2 -2। तो इसका निकाल लेते हैं i, अंदर क्या बनेगा? -2 प्लस 4 माइनस j। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो दोबारा बताया, तो पहले आप i को उठा लो, फिर i आ कौन से नंबर पे रहा? a11 पे। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद जो 4 एलिमेंट आपके बचेंगे, इनका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई दिस टू दिस, 1 इंटू -2 बीच में आता माइनस, तो 2 इंटू 2 -4, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अगला नंबर आ रहा -j, तो हाइड कर लीजिए इसे और इसे, फिर क्या आएगा आपका? -1 इंटू -2,
टू माइनस 1 इंटू -2 -2 प्लस के, इसे हाइड करिए, -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 यहां आ गया 1। ठीक है, 4 -2 2y, 2 + 2 4 -4j -3k। तो यह आ गया आपका b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब फॉर्मूले में आपको चाहिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ये डॉट प्रोडक्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ऊपर वाली मल्टीप्लीकेशन है वो एक स्केलर वैल्यू आएगी। क्या आएगी? वो एक स्केलर वैल्यू आएगी। तो इसे निकाल के चेक कर लेते हैं जरा। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, पहले ना इन दोनों को लिख लो जरा। a2 माइनस a1 क्या है? j माइनस 4k। एक और काम कर लीजिए, अगर यहाँ पर i नहीं दिख रहा ना, देखिए i इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास तो है। तो जब a2 माइनस a1 के पास i नहीं है तो इसे रिप्रेजेंट कर लो 0i प्लस j माइनस 4k डॉट 2i माइनस 4j माइनस 3k। अब i को केवल i से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है कि i को अगर j से करोगे तो वो 0 हो जाएगा। i को केवल i से, तो इसका साथ साथ ही पेयर बनेगा। i का i से बन जाएगा, j का j से और k का k से। अलग पेयर नहीं जाएगा कि ठीक है ये i का बनेगा i के साथ। यहाँ पे i का कंपोनेंट क्या है? 0, यहाँ पे क्या है? 2। तो 0 इंटू 2 वैल्यू क्या आएगी? ये 0, खत्म। 1 इंटू -4 क्या वैल्यू आई? -4। -4 इंटू -3 कितना आया? 12। तो इसकी वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब बस हमारी एक चीज रहेगी, फॉर्मूले में रख लें अगर इसे तो देखो मेरा फॉर्मूला एस डी, मैं डायरेक्ट इसी में पुट कर देता हूं। यहाँ पे ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ रही है? 8। कितनी आ रही है ऊपर वाली वैल्यू? 8। और नीचे वाले को निकालना है। मुझे क्या निकालना है? केवल जो मेरा b1 क्रॉस b2 है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बेटा ये रहा b1 क्रॉस b2, ये आपका b1 क्रॉस b2 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और पहले इसका स्क्वायर करो, i के कंपोनेंट करो। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। फिर इस -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16। फिर इस -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9। तो ये वैल्यू हो गई √29। 8/√29। और ये क्या लगा हुआ बाहर? इसका मैग्नीट बाहर क्या लगा हुआ? ये क्या कहते हैं इसे? मॉड्यूलस फंक्शन, ताकि ये पॉजिटिव हो सके। इसे एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं, मॉड लगाया हुआ है इसका। 8/√29 यूनिट्स। ठीक है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। मैंने दोनों तरह के आपको क्वेश्चन करा दिए। अगर डायरेक्ट ऐसी फॉर्म बनी हुई है फिर तो, अगर देखो आपने जहां तो टीवी बनाना था कॉमन लेके, लेकिन अगर डायरेक्ट ही ऐसी फॉर्म बनी है फिर तो और भी मजेदार चीज है, फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए अभी हमने शॉर्ट डिस्टेंस को पढ़ा, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे निकालेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। जो सेकंड क्वेश्चन था मेरा स्क्यू लाइंस का, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है अलग तरीके के एनसीईआरटी का ना, ये आपका मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। मे बी इसी टाइप का हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, मेरे पास तो जो बुक टुगेदर जिन दोस्त से करा रहा हूं। तो आप देखिए जब एक क्वेश्चन है आपके, लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइंस। ठीक है, आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इससे तो पास कर रही है, और जो परपेंडिकुलर है किस पर? इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्ट इसको एक लाइन में या ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में कैसे खत्म करना है? देखो तरीका तो इसका ये भी हो सकता है कि मैं एक वेक्टर मान लूं, लेट देयर बी एन वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक है, वेक्टर मानो वो इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर भी, इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। उसके बाद दोनों को सॉल्व करो जब निकाल। तो इसका एक बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए डायरेक्ट सॉल्व करने का। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा b1 क्रॉस
B2। डायरेक्ट इसका आंसर आता है, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर। कभी भी अगर आपसे पूछ रहे हैं कि एक लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है और नीचे की दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आप डायरेक्ट इसकी इक्वेशन क्या डालोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा B1 क्रॉस B2। अच्छा कि बात आती है लैम्डा यहां दे रखा, कोई फर्क नहीं है, वो भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर जो मन करो में लैम्डा की जोड़ लगाना है तो टी लगा लो, पी लगा लो, जो मर्जी आपको वो लगा लो। तो आप B1 क्रॉस B2 कैसे निकालोगे, पहले B1 क्रॉस B2 सिंपल है, वही अपना I J K। अब B1 के कंपोनेंट क्या, 2 - 2 1, और B2 के 1 2 2, ये लिखा है यहां पे। थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे इसे, -6 जे वाला जे वाला 2 to the 4 - 1 3 प्लस K 4 + 2 6, तो -6i -3j प्लस 6k। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, B1 क्रॉस B2, ठीक है। और यहां से A वेक्टर क्या है, A वेक्टर तो फिक्स है ना आपका, जिससे पास कर रही है लाइन, जिससे ये पास कर रही है लाइन, ठीक है। इसके ऊपर आप चाहे लिख भी सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन L1 and L2 is given by R vector is equal to A plus lambda B1 cross B2। B1 क्रॉस B2 आ गया, A आपका हो रहा, A वेक्टर चाहोगे लिख भी लेना, A वेक्टर इज इक्वल टू 2i - j प्लस 3k। अभी जल्दी से आप पुट करिए, R इज इक्वल टू A क्या है आपका, 2i - j प्लस 3k प्लस लैम्डा, यहां पे वैल्यू क्या है, -6i -3j प्लस 6k, ठीक है। अब आप देखिए क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। बेसिकली डीआरएस की फॉर्म क्या, डायरेक्शन रेशियोज, इन्हें अलग अलग लिखिए जरा, -6 -3 और 6। क्या आप में इसमें कोई कॉमन नंबर है जो तीनों को कट कर रहा है, तो वो नंबर मैं 3 बोल सकता हूँ या -3, वो मेरी मर्जी है। मैंने सपोज अगर -3 बोला तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा -2, 2 1 -2। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, 2i -j प्लस 3k। मैंने वो कॉमन नंबर इसमें से भाग ले लिया -3, तो ये वैल्यू क्या हो गई पूरी, -3 लैम्डा। अंदर क्या बचा, 2i प्लस j -2k। मैं इनको 2i, जैसे इसका i का कंपोनेंट क्या है 2, j का क्या है 1 और k का क्या -2। आप इसे कंपोनेंट को वहां तक लेकर जाओगे जहां अब इसमें से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते या कुछ भी कट नहीं कर सकते। सर 2 1 और -2, इसमें से अब आप कुछ भी कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे आपका आ गया। अब आपको बस रिप्लेस करना है अपने -3 लैम्डा को किसी भी अलग कांस्टेंट से। जैसे अगर मैं s रख लूं, ठीक है, तो बाकी सब तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा प्लस s, और ये जो आगे का है ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था इसका इजीएस्ट फॉर्म आपका। आप देख सकते हैं, आप अगर दूसरे चैनल्स पे या दूसरे किसी साइट पे अगर विजिट करोगे तो इसका लंबा मेथड भी दे रखा है। सिंपलेस्ट यही होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा B1 क्रॉस B2। एक हमारा इंटरसेक्ट वाला क्वेश्चन और बचा है, हम उसे और कर लेते हैं, फिर हमारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और अगली वीडियो हम जब भी बनाएंगे इसकी, तो उस वीडियो में हम क्वेश्चन रखेंगे 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स वाले। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि आपकी इंटरसेक्ट लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। आपको पहले क्या शो करना है कि लाइन इंटरसेक्ट करे। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी सिंपल, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड
नॉट इक्वल टू 0। ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 तो 0 होना चाहिए, प्रोवाइडेड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो शॉर्ट डिस्टेंस में ये डिनोमिनेटर का काम करता है, और अगर यही 0 हो गया तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। डिस्टेंस क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो वहां गलती होने के चांसेस है, ये हमें नहीं करनी गलती, बिल्कुल नहीं करनी, बहुत गंदी गलती है। कंडीशन 4, लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग a2 minus a1 dot b1 cross b2 is equal to 0 provided b1 cross b2 magnitude not equal to 0। this is the same condition for coplanar। यही कोप्लानर की भी कंडीशन है। अगर आपको शो करना हो क्या कि लाइंस आर कोप्लानर, यदि कोप्लानर का मतलब क्या होता है कि लाइन सेम प्लेन पे होंगी, ठीक है, सेम प्लेन पे होंगी, वो तभी इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर वो डिफरेंट प्लेन्स पर होंगी तो वो स्क्यू लाइंस बन जाएंगी, जो ना तो इंटरसेक्ट करेंगी ना ही पैरेलल होंगी। पैरेलल होने के लिए और कोप्लानर होने के लिए, मतलब इंटरसेक्टिंग होने के लिए, उनका सेम प्लेन पे होना जरूरी है। तो यही कंडीशन किसकी होती है, कोप्लानर की। ठीक है जी। अब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0, ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं। ये मैंने पिछले में बहुत अच्छी तरह सिखा दिया, एक बार आप उसे रिवाइंड करके देख लीजिए, वहां से कर सकते हो। हमारा काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ध्यान देने का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तरीका सीख लो, स्टेप में सिखाऊंगा। एक इसका हॉर्न आज ही बदला गया है। स्टेप वन क्या है कि दोनों इक्वेशन को पहले रिफॉर्म करके लिखना। तो लाइन 1 को उठाओ और यहां लाइन 2 को कैसे रिफॉर्म कैसे करना है। तो जैसे आई दोनों के अलग लिखे हैं ना, तो आई को एक साथ लिखिए। कैसे, देखिए आई का कंपोनेंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 3 लैम्डा। क्या है 3 लैम्डा। ये हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा आई। और जे का कंपोनेंट यहां पे क्या है 1 और यहां क्या है माइनस लैम्डा। तो 1 माइनस लैम्डा जे प्लस यहां पे है -1 और यहां है 0। -1 प्लस 0 लैम्डा। ठीक है। और लाइन 2 का इसी तरह लाइन 2 को लिख लो, मैं जल्दी से लिख देता हूं। 4 प्लस 2 म्यू आई। जे है नहीं उसमें तो क्या डालेंगे, जे इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, बहुत बढ़िया। जे इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो मतलब 0 प्लस 0 लैम्डा जे प्लस, और यहां पे क्या आएगा -1 प्लस 3 म्यू के। -1 प्लस 3 म्यू के, यहां नहीं लगाया था, यहां भी लगा लीजिए। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। कह रहा है ना कि शो दैट दे आर इंटरसेक्ट। अगर हमने शो कर दिया कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कोई एक पॉइंट किसी लैम्डा और म्यू के लिए फॉर सम लैम्डा एंड म्यू लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। L1 और L2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी एंड दे हैव अ यूनिक पॉइंट इन कॉमन, कि उनका एक यूनिक पॉइंट होगा कॉमन जो कि दोनों के पास होगा। और उस पॉइंट के लिए एंड फॉर दैट पॉइंट component of I, J and K, component of I, J and K are equal। क्या होंगे कंपोनेंट उनके, इक्वल होंगे। तो यहां से उठा लो 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू। यहां से उठाइए 1 माइनस लैम्डा, एक सेकंड में तो म्यू है ना, तो म्यू कर लो बेटा 0 म्यू, तो पूरा 0 के इक्वल है। तीसरे में वैल्यू -1 है, ये किसके इक्वल है, -1 प्लस 3 म्यू के। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0। इसे यहां डाल के चेक कर लो कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी देखिए जरा लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस 3 इंटू 1,
तो जो हमने वैल्यू निकाली है ना तो उनकी चेकिंग करते हैं इसमें डाल के। और म्यू की वैल्यू आई आपकी 0, तो इधर भी 4 इधर भी 4, दोनों क्या हो गए इक्वल। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई है वो सही आई है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई है सही आई है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप देखो कि लाइन 1 को मैं स्केलर फॉर्म जो हमारी सबसे पहले होती है ना, सबसे पहले जब हम वो पढ़ते हैं वेक्टर को शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर। एक्सआई, ये हो गया वाईजे, और ये हो गया जेड के, ये क्या हो गया जेड के। तो अब एक्स किसके इक्वल है, 1 + 3 लैम्डा के। वाई किसके इक्वल होगा कंपेयर करने पे, 1 - लैम्डा, और जेड क्या होगा -1। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करो, 1 + 3 4, 1 - 1 0, और z = -1। तो पॉइंट क्या आ गया आपका इंटरसेक्शन, 4 0 -1, 4 0 -1। देखिए एक दूसरा तरीका और भी है, अभी तो मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताई है, जल्दी समझ में आती है। दूसरा तरीका और भी है, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। अभी देखिए अपकमिंग आपके एग्जाम है, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक शॉर्ट मेथड सीखो जिससे आप उस काम को जल्दी कर सको। ये इतनी स्टोरी भी मुझे इसलिए लिखवानी पड़ी क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आ सके। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। अगली वीडियो में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन A to Z करेंगे पूरा एनसीईआरटी से। ठीक है।